राजस्थान में गुरुवार से शुरू हुए भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर आज जिला भाजपा कार्यालय अलवर में सांसद महंत बालकनाथ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद बालकनाथ ने कहा, सदस्यता अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाजपा की विचारधारा और कार्य करने की रीति पहुंच सके। सदस्यता अभियान के लिए बाकायदा प्रदेश भाजपा की ओर से एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल देकर कोई भी व्यक्ति भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान कार्यक्रम 17 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रत्येक बूथ स्तर पर चलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सदस्य बनना और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत बड़े लक्ष्य के रूप में, बहुत बड़ी संख्या के रूप में आने वाले इन दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम गांव-गांव, गली-गली तक जाएगा, हर घर तक पहुंचेगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हम पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण हैं, सभी हमारे बूथ स्तर तक जाकर, गांव तक जाकर सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। और हम सबको देखने को भी मिला है कि राजस्थान की जनता इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर है और हमारे कार्यकर्ताओं के स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान समय में इस कांग्रेस शासन के अंदर राजस्थान की जो परिस्थिति हुई है, राजस्थान की जो दुर्गति इस कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। और राजस्थान की जनता हाथ में माला लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके द्वार तक पहुंचेगा और उनको ये विश्वास दिलाएगा, इस बात का उनको एक संकल्प दिलाएगा, लेगा उनके सम्मुख कि हमारी पार्टी राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने जो लूट और गुंडागर्दी और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान, जिस प्रकार से किसानों के साथ में धोखा, युवाओं के साथ में धोखा, ये जो सब घटनाएं पिछले इस पौने 5 वर्ष के समय पर इस कांग्रेस शासन ने किए हैं, इन सब से मुक्ति दिलाएगा राजस्थान को ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और इस पार्टी की और इस सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय पर बनने वाली है, उसके केवल 2 ही प्राथमिकता है, विकास में उन्नति और कानून का राज। विकास ही प्राथमिकता, कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। इस प्रकार की व्यवस्था आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता को देने वाली है और राजस्थान की जनता इसके लिए तत्पर है, इस कांग्रेस शासन से मुक्ति के लिए। बंधुओं, ये अभियान हमारा सदस्यता का अभियान, जैसा मैंने बताया, 17 तारीख से अलवर जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है, आज हमारे जिले के अंदर भी है और आगामी 28 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता बंधु मंडल स्तर तक और हमारे जितने भी शहर कस्बे हैं वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर कैनेपी लगाकर इसमें हमारे नागरिकों को सदस्य बनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और एक बड़े स्वरूप में सदस्यता के अभियान के अंदर आप सबको मिलेगा कि अब तक के जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं उनसे भी अधिक संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य बनकर और इस राजस्थान को भी देश के साथ में आगे बढ़ाने के उद्देश्य के भाव से अपने इस राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान में कानून के राज के लिए, राजस्थान में सुशासन के लिए और राजस्थान में इस भय और आतंक और गुंडागर्दी के माहौल से मुक्ति दिलाने के भाव से इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता को एक अच्छी सरकार देने का कार्य करेगा। सदस्यता अभियान के लिए चलेंगे, अलग अलग स्वरूप में पार्टी के कार्यकर्ता बंधु इसमें कार्य करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कैनोपी लगाकर और गांव में मंडल स्तर तक कार्यक्रम कर और गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता चौपाल के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जोड़ने का इस सदस्य
भाई ये तो परस्पर चलने वाला क्रम है। हमारे राजस्थान में इस बार लगभग 25 लाख से अधिक, 25 से भी 30 लाख के लगभग नए वोटर मतदाता जुड़े हैं। और दूसरी बात है कि ये क्रम तो अनवरत चलता रहता है। हर साल सदस्यता अभियान हमारी पार्टी का चलता है। हर साल इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम गांव-गांव तक जाते हैं, घर-घर तक जाते हैं और पार्टी से नए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये परस्पर प्रक्रिया है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, क्योंकि जितना भारत जुड़ेगा उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। सर, अलवर में पानी की समस्या को लेकर मंत्री जी आप पर और आप मंत्री जी पर। देखिए भाई, मैं इसके बारे में स्पष्ट कह सकता हूँ, मंत्री जी को बुला सकते हो आप कहीं भी। मेरे पास तो 2019 के बजट की कॉपियाँ भी हैं, मेरे पास 2021 के बजट की कॉपियाँ भी हैं। वो जैसे बोरिंग मैं कहते हैं वो कहें बोरिंग कराइए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास दोनों बजट की कॉपियाँ हैं। आज तक इन लोगों ने उस पर डीपीआर नहीं बनाई। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन में अलवर के लिए 5,783 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किया है। मैं तो इनको कहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी उसका फाइनल काम करके और उसको टेंडर देने का काम करें, ताकि काम की प्रक्रिया तेज रहेगी तो जल्दी से जल्दी पानी पहुंचे। ईसरदा की बात इन्होंने की, ये नहीं पिला पाए। ये केवल बातें करते हैं। मैं तो आज आपके सामने कहता हूं कि एआरसीपी के लिए गहलोत जी ने अब तक कितना बजट घोषित कर दिया, आपको पता है इस बात का? उससे लगभग जितना उसमें खर्च आना है उससे 70% 60% तो इन्होंने घोषणा कर दिया है। 3 साल से लगातार वहाँ मेजें टपटपा कर लोक विधानसभा के अंदर बजट की घोषणा कर दी, बजट की घोषणा कर दी। घोषणा ही मात्र है। आप वहाँ चले जाओ जहाँ बैराज से पानी आना है, वहाँ से लेकर आज तक एक ईंट भी कहीं लगाने का काम हुआ हो तो, एक ईंट भी लगाने का कहीं काम हुआ तो मुझसे आके बात करो। तो इसलिए केवल लोगों को भ्रमित करते हैं। अलवर के अंदर सिली शेड से पानी की लाने की बात थी, अनऑफिशियल बात है। मैं उसको दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उस मंत्री के सामने इन्होंने कहा कि अगर वहाँ से पानी आ गया तो मेरे शरीर के ऊपर से पाइप जाएगी। इस प्रकार के शब्द बोले गए हैं, क्योंकि अलवर में रहते हो, अलवर का खाते हो, अलवर के अंदर ही आप सुबह से शाम तक यहाँ पर रहते हो और आपका सारा खर्च अलवर की जनता उठाती है। आपका सारे मकान का पानी अलवर की जनता, अलवर की भूमि से जाता है। और आप जब अलवर को पानी पिलाने की बात आती है तो वहाँ पर आप राजनीति कर कर अलवर की जनता को पानी से वंचित रखने का काम करते हो। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। इनके दिखाने की बात और है, इनके करने का कोई काम नहीं है। केवल इनका काम है प्रॉपर्टियां काटो, कॉलोनियां काटो और अपना हिस्सा लो। केवल पहाड़ देखो कि कहाँ पर खनन करना है, कहाँ से लूटना है, इन्हीं पर इनकी दृष्टि रहती है। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं। बाकी तो इनकी राजनीतिक जो है कि ये टीका टोपनी है, जिसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। सर, अलवर में एक मुख्य समस्या सड़कों की भी है और अलवर से बहरोड तक सिंगल रोड है जो डिवाइडर रोड बन सकता था। देखिए भाई, ये सब काम प्रदेश सरकार के हैं। केंद्र सरकार तो उसमें डायरेक्ट कर नहीं सकती कुछ, क्योंकि वो स्टेट की रोड है। अलवर की सड़कें देख लो, ये रेडकोर की सड़क जो बन रही है, लगातार दिशा की मीटिंग में रेडकोर के अधिकारियों को हमने लताड़ा कि आप जिस प्रकार से जो आप जनता से एक टोल वसूलने के नाम से पैसा ले रहे हो और आप मेंटेनेंस के नाम से उसको बचा रहे हो, ताकि कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़े, दोबारा से रिनोवेट ना करनी पड़े, तो उतना ही पैसा आपकी कंपनी को बचे। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप इस सड़क को बनाइए। तब जाकर इसका काम शुरू हुआ। बाकी गाँव के अंदर, गाँव से जुड़ने वाली सड़कों का क्या बुरा हाल आज राजस्थान, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना आपको। ये जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है, क्योंकि पैसा इन्होंने जो प्रदेश का पैसा कमाई का होता उसको तो इन्होंने लूट लिया, तो विकास कहाँ से करेंगे? सर, पूर्व में प्रदेश में भी बीजेपी थी, जी सेंट्रल में बीजेपी थी, तब भी अलवर को कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, इसका क्या कहना? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय में शासन व्यवस्था मजबूत शासन व्यवस्था थी, कानून का राज था और उस समय के जो विकास कार्य थे, उस समय में हमारे गुरुजी जब चुनाव में लड़े, उसके बाद में जब उनका देवलोक गमन हुआ, उस समय पर हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उस समय 2000 करोड़ से अधिक की अधिक से अधिक की संख्या की सड़कें यहाँ पर अलवर ज़िले के अंदर दी थी। उस समय पर आप गाँव में पूछ सकते हैं, जो विकास उस समय पर आपको देखने को मिल रहा था, विकास जो चल रहे थे, उसको यथावत ठप करने का काम किया। ऐसे भी आपको जीते जागते उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जो आज पिछले 4.5 साल से वो काम वहीं का वहीं बंद है, क्योंकि